प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में बीजेपी में आगे कितना प्रभाव देखिए, वो नेता नहीं है, वो नेता नहीं, जो नेता नहीं था उसकी बात नहीं करते। नेता वह होता है जो सब कुछ सोच समझ कर बोले, वो नेता नहीं है, वो एक मदारी है, मदारी की तरह काम। अखिलेश वाला हम है भैया। दारा सिंह चौहान दारा सिंह चौहान मोने कुछ ना, अभी 15 महीने उसको वोट दिए हुए भागड़िया हो गया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके साथ अनुराग सिंह और मैं उपस्थित हूँ मऊ जनपद के घोसी विधानसभा के कसारा चट्टी पर। आपको बता दें कि घोसी विधानसभा में 5 तारीख को उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी उतारा है, तो वही समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को अपना प्रत्याशी उतारा है। लेकिन देखा जाए तो इस उपचुनाव में बीएसपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन वहीं देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। अब देखना यह है कि यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या है उपचुनाव का रुख। आइए यही के स्थानीय लोगों से एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, यही लोग हैं जो कसारा के रहने वाले हैं। इनसे एक बार बातचीत करेंगे कि आखिरकार घोसी में उपचुनाव होने वाला है, उपचुनाव को आप कैसे देखते हैं। एक बार इनसे एक बार बातचीत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? शंभू है। क्या कुलेशन होत बा? बढ़िया बा, चुनाव का माहौल बा। इस समय चुनावी माहौल में मैं सब पार्टी के नेता लोग दुनिया जाने लड़वैया बाना। के लड़त बा? अरे दारा चौहान, सुधाकर सिंह। क्या कुल माहौल बा? लेकिन माहौल ही बा बाबू की जनता परेशान बा सूखा से। टोटल जनता सूखा के मार झेल रहा बा। लेकिन ये भी प्रत्याशी बा, पूर्व में भी वो विधायक रहल बा, लेकिन केहू को ही गम नहीं है कि ये जनता के भाग्य में का लिखल बा। नहर का पानी, इफरात पानी जाके बलिया जिला में तमाम फसल के बर्बाद करता, लेकिन इंदारा माइनर में पानी कभी अगर अबो कोई भूल भटक के तो माइनर पर पानी गुलाबा पर ना चढ़ल। जनता के मन में कौन उत्साह बा कि वोट करी सुधाकर सिंह के कदे तू कितना बढ़िया नहर में पानी भेजवा दी है। दारा चौहान के करी तो वो बहन रहबो कैला, पूर्व में भी रहा, आज भी उम्मीदवार बना। कौन उम्मीदवार के पानी खोलवा के धान बचा ली है। इसलिए वोट तो अपन दियल कर्तव्य, आदमी वोट देवे करी, लेकिन माहौल बहुत बढ़िया ना हो दोनों में कोनो उम्मीदवार के प्रति। मजबूरी वोट दिया है तो वोट किसी ने चाहिए देवे कोई, लेकिन भाग्य में हो दिया जाए बाबू। इतना गुप्त मतदान देखिए जनता, लेकिन यहाँ कहत बा कि बाहरी भगाओ और लोकल लाओ। जनता कहत से बाहरी भगाओ लोकल, वो जनता के यो तो समझ चाहिए कि बाहरी होके चाहे लोकल होके। लोकल कौनी खेत की कौनी नहर की टेल तक पानी पहुंचा दिया, ये लिए कि जहाँ लोकल उम्मीदवार जो वो करी घर से होके नहर आवेले सीधे बलिया चल जाले। लेकिन इंदारा माइनर उनकी क्षेत्र में है, कभी उनको ध्यान गए बा को माइनर में पानी जाला कोनो खेत तक पहुँचेला। ये होला कि महुआर में बंधा बनवा दो, खाले खाले महुआर इंदारा में तनी मनी कहीं चल गए तो कहीं कहीं खेत में पानी ना पहुँचे। तो जनता की समस्या पर ध्यान अगर उम्मीदवार का ना है तो फिर जनता कौन उनके बारे में कितना ध्यान दे बाबू। बहुत कुछ इलेक्शन की माहौल में कल ठीक ना है। दारा सिंह चौहान पहले समाजवादी पार्टी में, बीजेपी में आगे बढ़ा। तो दारा सिंह समाजवादी पार्टी की सीट रहा, जो समाजवादी पार्टी की सीट बटली बा, लेकिन भाग्य में जितना हो पाई। लेकिन सीटिया तो दारा सिंह में समाजवादी के दिल रहा, तो समाजवादी के सीटिया जाई। लेकिन के भाग खुल हो सके दारा सिंह पर चढ़ जा ज्यादा वोट। इच्छा जनता की माहौल के ऊपर हुआ, व्यक्तिगत एक वोट से तो कुछ होने वाला ना। माहौल लगता है, बुजुर्ग बाणी, आपके अनुभव ज्यादा हो। हमारे यहाँ बड़ी कस लड़ाई है, दोनों पार्टी का बहुत तगड़ी लड़ाई है। दोनों पार्टी में 20 के रही, एक आकलन हम ना कर पाए। तो बारी वोट देला से पहले क्या मुद्दा रही, कुछ दिमाग में बाटे? जे भी आवे वो काम करे वाला उम्मीदवार आवे, वही मुद्दा कि काम करे वाले उम्मीदवार को वोट देवे की चाहिए। निर्णय के रही कि के कितना काम कर दोनों जाने के सब देख भइल बा, के बाकी बात देखे के बारे में नहीं के पता। अति सरकार के उबा नहीं। कांग्रेस तो समर्थन कर दिले बा सपा के। कांग्रेस के तो मजबूरी बा समर्थन कर, कांग्रेस अपनी मजबूरी में समर्थन कर, कांग्रेस मजबूरी में समर्थन कर बा। जनता कांग्रेस तो है नहीं, कांग्रेस का अपन व्यक्तिगत युवा की मजबूरी में समर्थन करके उनकी पर बैसाखी लगा दे। बहुत कुछ मुमकिन है। क्या कांग्रेस का समर्थन कितना काम करे चुनाव में?
कांग्रेस के समर्थन ना काम करी, जौन भी काम करी वो अपन अपन उम्मीदवार का पकड़ पहुंच काम करी। और चला का कुल हाल चल बा? ठीक तो बा। घोसी में चुनाव चल बा, का माहौल बा, के टाइट बा माहौल? अरे सुधाकर सिंह जीत जी हो। सुधाकर सिंह? हाँ। काहे दारा चौहान बीजेपी से ठीक ना होगा नेता? अरे उ रहल लेकिन चल गेल कुल जौन बा नुकसान करा देना, देश का खर्च जितना आई था हमले पर ना आई। का नुकसान कर रहे हैं? अब वोट भइल, खर्च भइल ना, वोट देले बाड़ा, वोट होई तो कुल खर्च हमने पर ना आई। उनके इस्तीफा दिले का आवश्यकता रही? बीजेपी का केशव प्रसाद मौर्य तो कहते हैं साइकिल साफ है तू जितावत हो ना, तो हम साइकिल को दिया ही। साइकिल को देबा? हाँ। बीजेपी के ना देबा? ना, अनाज ना दिला का बीजेपी? अनाज से का मतलब 5 किलो अनाज दे के अब 1200 रुपया का गैस सिलेंडर दे तो ओकर मतलब भाई का इलाज ना देता, बोला तो इलाजो देते लगा दे दो। 5 किलो राशन दिल के इलाज को कहल जाला। 5 किलो राशन तो खाए वाला रोज चीज के बांटे के, गैस सिलेंडर हमन के चाहिए। गैस सिलेंडर बांट के 1200 रुपया कर दिला, पता लग कि 5 किलो अनाज दे दिया, उसे का मतलब है? ये बात बा और कोई बात नहीं। अच्छा, महंगाई के लेके नाराजगी बा? हाँ हाँ, महंगाई बहुत है। अच्छा अच्छा। और भी क्या माहौल चल रहा है चुनाव का इस समय? चुनाव तो बहुत अच्छा चल रहा है। इसका किसके पक्ष में चुनाव है इस बार? देखिए, पक्ष विपक्ष दोनों बराबर हैं। अब देखिए, पक्ष विपक्ष दोनों बराबर, अब क्या होता है मुझे लग रहा है कि बीजेपी इस बार फिर जीत जाएगी। बीजेपी जीत जाएगी? हाँ हाँ, क्योंकि जो वहाँ के जो बाद में जो 10-12 दिन में माहौल चेंज हुआ है, उससे लग रहा है कि बदलाव होगा। क्योंकि जो भी मंत्री सांसद आए हैं, लोग बताएं कि ऐसे रोड भी, जो हमारा रोड पास नहीं था तो भी 10 करोड़ रुपए पास हो गया 6 किलोमीटर का। इससे हमको लगता है कि कुछ सांत्वना मिल रहा है, कुछ काम होगा और इससे कुछ और प्रतिशत बढ़ रहा है बीजेपी का। पहले ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में बीजेपी में आ गया, कितना प्रभाव? देखिए, वो नेता नहीं है, वो नेता ने उस जो नेता नहीं था उसकी बात नहीं करते। नेता वह होता है जो सब कुछ सोच समझ कर बोले। वो नेता नहीं है, वो एक मदारी है, मदारी की तरह काम करते हैं। ये भैया बोले कि ओम प्रकाश राजभर नेता ने वो मदारी करने का काम करते हैं। हाँ, तो वही तो है, मदारी ही है वो मदारी का ही काम करते हैं। इस पार्टी में जाएंगे तो उनके दीदी का ये, तो उनके भाई का वो, और जब दूसरे पार्टी में जाएंगे तो इनके भैया का वो, उनके भैया का वो, यही सब है उनका कार्यक्रम जो चलता रहता है। और वो बहुत ही अच्छे ना ही नेता है ना ही कब क्या कहा जाए उनको। जैसे में कहा जाए यहाँ से उपचुनाव सपा से सुधाकर सिंह लड़ रहे हैं और बीजेपी से दारा सिंह चौहान। जी जी, तो इसका माहौल टाइट है यहाँ? देखिए, तो चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा कि किसका माहौल टाइट है, सुधाकर सिंह जीते हैं कि चौहान जी जीते हैं। लेकिन सब कुछ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक सड़क है जो कसारा से लेकर के कोपागंज तक बनना है। इसको भाई चुनाव के बाद जो भी सरकार बने, चाहे वो बीजेपी का बने या सपा का बने, बस ये है कि जिसका भी सरकार बने वो इस सड़क को बनवाए। एक नारा चल रहा है कि बाहरी भगाओ और लोकल लाओ। हाँ, ये तो चीज सही है कि बाहरी भगाओ लोकल। अपने सुधाकर सिंह जी लड़े हुए हैं और चौहान जी लड़े हुए हैं, तो चौहान जी का कोई ये नहीं है कि कब किस पार्टी में जाएंगे। हाँ, ये चीज उनका है, कब पार्टी किस पार्टी में चले जाएंगे और कब किस पार्टी में चले जाएंगे। उनका ये है कि आज सपा का बीजेपी का बोलबाला है तो बीजेपी में है, कल सपा का बोलबाला आएगा तो सपा में जाएंगे, और कल बसपा का बोलबाला आएगा तो बसपा में चले जाएंगे। हमेशा दल क्यों बदलते, कुछ अनुभव है आपके पास? अरे भाई, अब उनको कुछ फायदा होगा तभी तो दल बदलते होंगे, हैं? ये चीज ना है, उनको कुछ फायदा होगा तो दल बदलते होंगे, और काम तो कुछ भी नहीं कराते हैं वो। हाँ, ये भी बात सही है कि किसी और जिले के हैं, इस जिले में काम क्यों करा है। देखा जाए तो कसारा में भूमियार जो बिरादर है, कितना % वोट जा रहा है सुधाकर सिंह को, कितना %? ये तो भाई अब ये नहीं बताया जा सकता है कि कितना % कौन वोट देता है। किसी के मन की बात कोई ये तो नहीं जानता कि कौन कितना वोट देगा भाई। लेकिन भाई ये है कि बीजेपी यहाँ से थोड़ा ज्यादा वोट पाएगी, पलड़ा भारी रहेगा बीजेपी। हाँ। ये क्या माहौल चला चुनाव का? अरे जय अखिलेश वाला मैं भैया। जय अखिलेश? हाँ, दारा सिंह चौहान? दारा सिंह चौहान मोने कुछ ना, अभी 15 महीने उसको वोट दिए हुए वहाँ भागड़िया हो गया। चुनाव जीत के भाग जाते हैं क्या? भाग ही जाता है, इधर का उधर होता है। हाँ, साफ साफ बात। केशव प्रसाद मौर्य तो बोले अरे केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे कोई मौर्य हो, उससे बात नहीं है। जिसको मैंने वोट 15 महीने दिया तो आप किस मुंह से मैं मारूंगा बीजेपी को वोट फिर? दल बदलने से नाराजगी? हाँ, हमको दल बदलने से नाराजगी है। क्या मुद्दा रहेगी इस बार? हाँ, मुद्दा नहीं, मैं मारूंगा सुधाकर सिंह को। जय अखिलेश जिंदाबाद,
विजय शंकर मौर्य जिंदाबाद, इस तरह बोलिए ना। घोसी में चुनाव चला था, काफी माहौल चला था। माहौल मिलजुमला माहौल है, मिलजुमला है। मिलजुमला है। तो बीजेपी से दारा सिंह चौहान लड़े, सुधाकर सिंह भी सपा से लड़ रहे हैं। पहले बीजेपी में दारा सिंह चौहान नहीं थे, अब बीजेपी में आ गए समाजवादी पार्टी से। तो कितना इस चुनाव में देखिए ऐसा है ना बाबू की सुधाकर सिंह भी जो हैं, वह सुधाकर सिंह को एक मुश्त कसारा के भूमियार में वोट दिया और जीते भी उस बार। लेकिन सुधाकर सिंह आए और कह दें कि कसारा में फिर जीतने के बाद कभी आए होते, लोगों से मिले होते कि भाई हमको आप लोग जिताए हैं, आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन कोई नहीं छुआए, जीत कर रह गए। दारा सिंह चौहान की बात है तो दारा सिंह चौहान अन्य जिला के हैं, आजमगढ़ के हैं, लेकिन वो भी जीत करके जब जाएंगे तो दिखाई नहीं देंगे, कोई काम करने का नहीं है। कसारा से कोपागंज की जो सड़क है, यहाँ आपको मड़ई, समरुआ, सोनरिया, भजवा, महुआर, रईसा सबको जोड़ करके ब्लॉक स्तर का जो काम होता है वहाँ पर लोग जाते हैं, लेकिन डर के मारे नहीं जाते हैं, गिर जाएंगे तो हाथ पैर टूट जाएगा। इस पर कोई किसी का ध्यान नहीं है। ये ध्यान जो है सिर्फ अपने के लिए है। मैं कह रहा हूँ कि सपा से जीत कर गए थे दारा सिंह, और दारा सिंह जब जीत कर गए तो 17 महीना में क्या उनको ये हुआ कि अब फिर बीजेपी में भागे। बात समझे ना, बीजेपी में गए इसलिए कि सपा नहीं जीत पाई, वहां मंत्री में नहीं हो पाए, रसमलाई नहीं मिली। अब चलो रसमलाई के चक्कर में तो कुछ दिन बीजेपी में रह जाएंगे तो हो सकता है मंत्री बन जाएंगे तो रसमलैया तो मिलेगी। इन समों का तो यही धंधा है, रसमलाई के लिए कुर्सी बदलते रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर क्या है, अपने लिए बदल रहा है, अपने लड़कों के लिए बदल रहा है। ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी की जीत हो जाती है। ओहो देखिए, शुरू में बाबू जब ओम प्रकाश राजभर जब बनाए अपनी पार्टी तो राजभर सही थे कि जो हरिजन इकट्ठा होते थे वैसे राजभर भी इकट्ठा हो गए थे, लेकिन अब राजभर भी समझ गए हैं कि ये दल बदलू हैं, ये अपने लिए हैं, इसलिए इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। राजभर समाज तो कह रहे कि जिसके साथ ओम प्रकाश राजभर जाएंगे उसके साथ हम लोग रहेंगे। हाँ, हम जानते हैं ना कितना लोग हमारे गांव के हैं। और वोट जो है राष्ट्र स्तर पर, विदेश स्तर पर जो मोदी और योगी कर रहे हैं वह कोई आज तक प्रधानमंत्री नहीं किया। सुन लीजिए, सभी लोग विदेश में पैर छूते हैं, प्रधानमंत्री का हमारे देश का हमारा गौरव नहीं बढ़ा रहे हैं, हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। एक सब क्या कर रहे हैं लोग, कोई टोटी चोर है तो कोई मोटी चोर है तो कुछ है तो कुछ है। जनता तो कह रही कि घर का लाल सुधाकर, ओहो घर का लाल सुधाकर तो एक बार हम लोग जिताए थे, फिर देखने आए कसारा के लोग कैसे हैं। हाँ देखिए, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, जब सुधाकर सिंह को लेकर बाबू विशंकर राय जो स्वर्ग में चले गए और सरबजीत राय जब हमारे दरवाजे पर ले गए लोग, तो मैं तुरंत कुर्सी से निकाला, चौकी पर सभी लोगों को बैठाया। बैठाने के बाद संजू की बात है, सुधाकर सिंह को लैट्रिन लग गया, 1 मिनट की बात है, ले गए लैट्रिन में बैठाए, लाए, हाथ और साबुन से धुलवाए, फिर सभी लोगों को चाय पिलाए। इसके बाद जीतने के बाद जब सुधाकर सिंह के यहाँ यही बेशंकर अपने गाड़ी से लेकर गए, चलो भाई तक जीत के आए तक मिल जा, गई नहीं जा, तो वहां पर बेशंकर भाई से अरे प्रधान जी आइए, ये बैठिए। ठीक है, मैं भी साथ में था, मैं भी बैठा था, तो कहते हैं इनका परिचय। अब सोचिए, जिनको हम लैट्रिन पानी दिए, हाथ धुलाए, सब कुछ किए, चाय पानी कराए, इनका परिचय। तो ऐसे आदमी को वोट बाबुआ हम नहीं देंगे, भले दारा नकम्मा है लेकिन हम बीजेपी को वोट देंगे और उनके देंगे आपको मोदी और योगी के नाम पर देंगे। वो अच्छा काम लोग कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको वोट देंगे। दारा सिंह चौहान को वोट नहीं दे रहे, बीजेपी को वोट दे रहे हैं, देंगे। और जितना हमारा हमसे शक्ति समर्थाय में होगा, मैं भी टूटा पूजा नहीं हूँ, 10, 20, 25, 50 होगा, एक दिन घूम जाऊंगा। इसके बाद नेताजी क्या माहौल चल रहा है समाजवादी पार्टी की? सुधाकर सिंह का बहुत अच्छा माहौल है और समाजवादी पार्टी 50,000 वोटों से जीत रही है। समाजवादी पार्टी 50,000 वोटों से जीत रही है। सभी जात बिरादर समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, कोई मतलब नहीं है ओम प्रकाश राजभर का।
वो बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव को सफाई भेजेंगे। वो तो योगी जी को भी बोल रहे थे कि हम मठ पर भेजेंगे। अब देखिए वो कहाँ जाते हैं इस चुनाव के बाद। केशव प्रसाद मौर्य मन से बोले कि साइकिल साफ है और समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। केशव कुमार प्रसाद मौर्य जब अपनी सीट नहीं बचा पाए तो नहीं बोलने के अधिकार है उनको। अपनी सीट नहीं बचा पाए, हार गए। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। उनके समाज मौर्य समाज ही नहीं है, उनके साथ मौर्य समाज ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे कि अखिलेश यादव को हम सफाई भेजेंगे। दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए प्रदेश से बड़े बड़े नेता उतर गए घोसी में। भाई प्रशासन भी उन्हीं लोगों के साथ दे रही है, समाजवादी लोगों को परेशान कर रही है। समाजवादी कार्यकर्ता को जगह जगह रोका जा रहा है। अभी घोसी में मुस्लिम इलाके में अभी कुछ देर पहले तार काट दिया गया था 25-30 लोगों का। लोगों को परेशान किया जा रहा है। प्रशासन परेशान कर रही है जानबूझकर। हाँ, जानबूझ के समाजवादी पार्टी को प्रशासन परेशान कर रही है। अच्छा, क्या कुल माहौल चल रहा चुनाव का? हेलो, माहौल सब कुछ ठीक है भैया। केकर माहौल बा? अरे जैसे चलत रहे मिले मुलायम, काशी राम चापे हाथी भागे राम। क्यों भगवान डरा के भाग रहे थे, उनकी मुँह पर हाथी बढ़ जाती है, अरे माछी बढ़ जाती है तो हमन का उड़ावे के पड़त था। मुँह पर भगवान के मुँह पर काली माई, सैयद बाबा, डी बाबा, बम्बा देवी, लक्ष्मी जी, सरस्वती सबके मुँह पर बैठ रही हैं। हाँ, चुनाव चलत बा, केकर पलड़ा भारी रही है बड़ी। अरे भारी उनका रही, दारा सिंह कमल का फूल। सुधाकर सिंह उनका नहीं पलड़ा भारी रहेगा। अच्छे नेता नहीं है क्या? नहीं, जीत के गए तब से घरवा गए प्रणाली करेला घरवा में से हो। हाँ, कितने बार हम गए हैं। गौर से बात करो, गौर से। कसारा चौहान बसी का डीएम साहब बात कर रहे हैं, बोलिए, साहब बात कर रहे हैं। हम डरते नहीं हैं। हम इतने के बाद मिलते नहीं आप लोगों से? नहीं, किसी से नहीं। घर में लुकाए नहीं है, घर पर नहीं है। हाँ, दारा चौहान वो भी गायब है, लेकिन किस नाम पर हम लोग दे रहे हैं? बीजेपी कमल की। हाँ, बस उसी के नाम पर हम दे रहे हैं। वो कोई राजभर कोई काट का हो, उस पार्टी से उठे उसी को वोट देंगे हम लोग। और क्या? इसी क्रम में अभी हमने बातचीत किया। घोसी विधानसभा में 5 तारीख को उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर हमने कसारा चट्टी पे यहाँ के स्थानीय लोगों से अगर बातचीत किया कि घोसी में उपचुनाव होना है, उपचुनाव को लेकर यहाँ के स्थानीय जनता की क्या है मूड और क्या मिजाज चल रही है, यहाँ के स्थानीय लोगों से एक बार में बातचीत करने का प्रयास किया। फिर मिलते हैं अगले खबरों में।